Hello students, we are moving to the next experiment of B part, class 12th. Aim of this experiment is to find refractive index of a liquid by using convex lens and a plane mirror. Liquid we are taking water, and with the help of convex lens and plane mirror, and we have an apparatus for doing this experiment. सर इज पीजीटी फिजिक्स एंड ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ, ये देख लीजिए यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस नीचे रखा गया है और उसके बाद नीचे इसी के बेस पर ही एक प्लेन मिरर है और ये तो आप इमेज से ही देख रहे होंगे। इसके बाद इसमें एक नीडल है जिसका हाइट चेंज किया जा सकता है, स्क्रू लगा है पीछे और ये नीडल है आयरन की नीडल और इसका पोजीशन इस पर हम लोग पढ़ेंगे और इस तरह से रीडिंग नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह का जो है रेज डायग्राम आपको एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है और ये प्लेन मिरर के ऊपर, और ये जो नीडल हम दिखाए तो नीडल से जो रेज आएंगी वो लेंस से एंटर करेंगी और उसके बाद एंटर करके जब वो मिरर पर जाएंगी तो टकरा के वापस आएंगी। और अगर ये जो रेज जा रही हैं वो टकरा के उसी लाइन पर वापस आ जाएं तो ये तब होगा जबकि वो नॉर्मली मिरर पर नॉर्मली गिरे, तभी वो नॉर्मली ऊपर आएंगी और फिर उसी रास्ते से लौट के ऊपर चली जाएंगी। ये जो रेज है वो मिरर से निकलने के बाद पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल होगी तभी वो नॉर्मल के एलॉन्ग गिरेगी प्लेन मिरर पर और तभी वो आएगी। इस कहने का मतलब कि वो जो होगा वो फोकस पॉइंट होगा। फोकस से निकली जो रेज होती हैं वो कॉन्वेक्स लेंस से निकलने के बाद पैरेलल चलेंगी। जब वो पैरेलल जाएंगी तो मिरर पर परपेंडिकुलर गिरेंगी नॉर्मल के एलॉन्ग, तो उल्टा वापस उसी लाइन पर आएंगी और फिर जहाँ से आ रही है वहीं जा कर के ऊपर इमेज बना देंगी। अगर हम लोग ये दूरी जान जाएँ तो वो फोकल लेंथ के बराबर होगा इसके। तो ये हम लोग बस डिस्टेंस नोट कर लेंगे। इसके बाद से सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, लेंस के नीचे पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद फिर यही एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इसमें रेज जो है आएँ और रिफ्लेक्ट होकर के नीचे जाएं और उल्टा वापस आ जाए। इसमें एक और लेंस पानी का लेंस बनता है। देखिए पानी के लेंस का ये सरफेस कॉन्केव होता है, दूसरा सरफेस पानी का नीचे प्लेन हो जाता है। तो यहाँ दो लेंस हो जाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ग्लास का और ये पानी का लेंस। तो थ्योरी में आप लोग ये पढ़ते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला लगा करके। इस केस में भी आने वाली रेज उसी पाथ पर लौटते हुए पॉइंट ओ डैश पर ही मिलती हैं। तो यहीं पर इमेज इन्वर्टेड इमेज दिखता है, तो ये डिस्टेंस नोट करेंगे। फिर उसके बाद फार्मूला हम लोग बताएंगे, उसमें फार्मूला में भर। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस FG है और लिक्विड लेंस FL है, तो दोनों को मिला करके जो फोकल लेंथ बनेगा कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f इज 1/fg प्लस 1/f1 ये बनेगा। थ्योरी इस प्रकार से आगे बढ़ती है। फोकल लेंथ 1 टोटल फोकल लेंथ इज, ये फार्मूला से बाद में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2 माइनस ये हवा में जो फोकल लेंथ है डिवाइडेड बाई कंबाइंड फोकल लेंथ, ये आपको याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2 माइनस एयर में फोकल लेंथ जो है यानी ये वाला फिगर बिना लिक्विड के, डिवाइडेड बाई कंबाइंड फोकल लेंथ। कंबाइंड फोकल लेंथ है यहाँ पर पानी रखने के बाद वाला। स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसमें एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर ये नीडल है तो उसका इमेज देखते हैं। देखिए आप उसमें पहचानने की कोशिश करिए, एक नीडल है इमेज अंदर और उस पर ये ऊपर की इमेज नीडल ऐसे भाग रही है। ये हवा वाली नीडल है और उधर लेंस में उसका एक इमेज बना है, तो वो उसके साथ नहीं जा रही है। देखिए ऐसे इधर उधर भाग रही है। अब सर उसको थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, फिर हम लोग चेक करेंगे। ये नीडल देखिए अंदर जो नीडल है उसके साथ नहीं भाग रही है। अंदर की नीडल दिखाता हूँ, अंदर देखिए नीडल है ना, उसके साथ ये वाली नहीं नीडल भाग रही है लेफ्ट राइट।
जब आँख का पोजीशन कर रहा हूँ तो। अब देखिए सर उसको सेट कर रहे हैं, उसको नीचे करेंगे या जो है थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और ऐसा सेट करेंगे कि उसमें कोई भी पैरालैक्स नहीं होगा। तो ऐसे केस की हम लोग रीडिंग नोट करेंगे। तो सर ने सेट किया स्टूडेंट, देखिए अब जो इमेज है और ये जो नीडल है इसमें लगी हुई नीडल और जो लेंस के अंदर दिखाई दे रहा है दोनों एक साथ ही भाग रहा है। देखिए एक साथ भाग रहा है ऐसे। चलिए उस नीडल को मैं छू देता हूँ, फोकस करता हूँ। देखिए वो चमक रही है नीडल लेंस की, देखिए वो इमेज से आ रही है नीडल नीचे और ये दोनों एक साथ ऐसे भाग रही है। तो इसका मतलब कि जो नीडल, दोनों नीडल एक ही जगह पर बना, इमेज जो है इस ऊपर वाली नीडल के पास ही बना हुआ है। अब इसका पोजीशन नोट करेंगे। अब इसका रीडिंग हम लोग नोट करेंगे कि ये क्या इसका पोजीशन है। तो जो इसका मध्य रीडिंग है ये देखिए 20.2, हाँ 4 है, 20.4 है ना, तो ये है। हाँ तो अब सर नोट कर लेंगे रीडिंग 20.4। ठीक है, अब आगे जो है शुरू कर रहे हैं सर। नेक्स्ट जो है पानी लिक्विड का लेंस बनाएंगे। बहुत है। तो उस पानी के ऊपर इस लेंस को रख दिया गया है। अब इससे क्या हुआ होगा, उसके अंदर पानी का भी लेंस बन गया होगा जो थ्योरी में आप पढ़ रहे हैं। यहाँ तो दिखाई नहीं देता है, कलरफुल होता तो दिखाई देता है। ये 20 वही वाली रीडिंग है, पर इसमें आप देखेंगे ना तो वो सब भाग गया होगा, पैरालैक्स होगा और कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा, इमेज वगैरह सब गायब हो गया है। तो इसके लिए पुनः सेटिंग करनी पड़ेगी। देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इमेज वगैरह सब गड़बड़ हो गया है। तो फिर नीडल को ऊपर उठाएंगे तो वो मिलने लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब पानी के साथ भी ये पैरालैक्स आया है। नीडल देख लीजिए, पहले से थोड़ी धुंधली दिख रही है क्योंकि जो पानी के अंदर से इमेज है उतना क्लियर नहीं है, पर वो एक नीडल भाग रही है। लेंस के अंदर एक कैमरा का दिख रहा है, कैमरा के आसपास नीडल भाग रही है उसका, देखिए पैरालैक्स है। अब इसको सर सही कर देंगे फिर हम दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब ये सेट है रीडिंग। देखिए कैमरे के ये अंदर, लेंस के अंदर देखिए नीडल दिख रही है और इधर से ये ऊपर वाली रीडिंग, ये नीडल देखिए, ये नीडल है ऊपर वाली। और दोनों देखिए, दोनों मिला के एक ही साथ किनारे आते हैं। देखिए कहीं भी ले जाएंगे तो वो एक ही साथ जाते हुए दिख रहे हैं। ये जो ये नीडल है इमेज वाली है और ये ऊपर वाली नीडल है। दोनों एक साथ चलने का मतलब इमेज नीडल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बना हुआ है। तो ये पोजीशन हम लोग नोट कर लेंगे। ये आपको बता दें कंबाइंड फोकल लेंथ होगा, मतलब कि प्लेन मिरर से जो इसकी ऊंचाई है वो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ होगी। तो इसकी रीडिंग हम लोग नोट कर लें। इसकी रीडिंग आई है 29.4 आई है। तो यहाँ से पढ़ लेंगे 29.4 और अब इसको सर नोट कर लेंगे। चलिए तो हमारे पास दो रीडिंग हो गई 29 पॉइंट। पहले वाले को हम लोग जो हवा में था उसको x1 लिखे हैं और जो कंबाइंड फोकल लेंथ आई है ये इसको हम लोग x2 लिखे हैं। फार्मूला बनता है n =
2 माइनस N1 माइनस X1 माइनस X2। तो अब इसको सर कैलकुलेट करेंगे नीचे। तो ये हमने फार्मूला पर n इज इक्वल टू 2 माइनस X1 बाई X2 चढ़ाए हैं 20.4 अपन 29.4। यहाँ देख लीजिए 20.4 पहला रीडिंग है, ये लिक्विड लेंस के साथ है। तो ये 20.4 में 29.4 का डिवीजन सर कर रहे हैं। तो ये रीडिंग 0.694 आया। तो हमने लिख लिया 2 माइनस 0.694। अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। 2 माइनस 0.694 1.31। तो आप जानते हैं पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, लेकिन एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। एक्सपेरिमेंटल एरर के दौरान 1.33 हम लोग को 1.31 मिला है। ऐसे ही 3 रीडिंग हम लोग 2, 3 पर लेके भर देंगे। समय कम रहेगा तो बस 2 ही रीडिंग लेंगे, 1 और 2, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे और उसके बाद मीन वैल्यू करके कर देंगे। बोलिए सर। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हुआ। हमने पहले भी आपको कहा है कि ये तीसरा एक्सपेरिमेंट हो गया। बाकी 2 रीडिंग्स जस्ट अभी हम लोग करके, ये बाकी 2 रीडिंग अभी करके इसमें फिल कर देंगे। और इस तरह से 3 प्रैक्टिकल्स आपके पूरे हो गए। आप 3 प्रैक्टिकल रेडी हो गए आपके। थैंक यू।